गुरदासपुर के टिबरी में भी इस वक्त ये ड्रोन्स देखे गए हैं। तो बड़ी जानकारी इस वक्त, और अमृतसर में पाकिस्तान ने ड्रोन से हमला भी कर दिया है। गुजरात के कच्छ में भी पाकिस्तानी ड्रोन देखे गए हैं। होशियारपुर में भी ड्रोन से जो हमला करने की कोशिश की गई उसे नाकाम किया गया। इसके अलावा पंजाब के गुरदासपुर से टिबरी में भी ड्रोन अटैक का प्रयास पाकिस्तान की तरफ से किया गया है, जिसे समय रहते नाकाम किया है S-400 डिफेंस सिस्टम ने। तो देखिए 24 घंटे लगातार हम इस खबर को आपको बता रहे हैं कि किस तरीके से पाकिस्तान रह रहकर बेशर्मी पर उतर रहा है। लगातार उसकी तरफ से नाकाम कोशिश की जा रही है और ऐसे में भारत वो हर एहतियात इस वक्त बरतता हुआ और साथ ही जवाब देता हुआ, जवाबी कार्रवाई करता हुआ पाकिस्तान पर, ये बताने के लिए कि आतंक के खिलाफ उसकी ये जंग रुकने वाली नहीं है। गुजरात के कच्छ और बनासकांठा में भी अटैक हुआ है। बराक 8 मिसाइलें S-400 सिस्टम ने ड्रोन्स को ध्वस्त कर दिया है। बनासकांठा में 10 से 12 ड्रोन्स देखे गए हैं। बराक 8 मिसाइल और S-400 सिस्टम एक्टिव हो गए हैं और अब इन ड्रोन्स को जैसे ही रडार पर वो दिखेंगे उन्हें न्यूट्रलाइज कर दिया जाएगा। और ऐसे में जो डिफेंस सिस्टम है भारत का वो तो एक्टिव हो ही चुका है, लेकिन आप ये समझिए कि पाकिस्तान की तरफ से बार बार इस तरह की हरकत की जा रही है, जिसका जवाब इस वक्त भारतीय सेना की तरफ से दिया जा रहा है। रात होते ही पाकिस्तान की सेना इस तरीके की उकसावे वाली कार्रवाई करती हुई नजर आ रही है। अंतर्राष्ट्रीय नियमों, मानवाधिकारों की खुली धज्जियां उड़ाते हुए ये हमले किए जा रहे हैं। लेकिन भारत ने जिस तरीके से ऑपरेशन सिंदूर के जरिए सिर्फ आतंकी जो ठिकाने हैं उन्हें ही निशाना बनाया था, साफ ये बताया गया था भारत की तरफ से कि हमने किसी भी सिविलियन इलाके या फिर किसी भी सैन्य कैंप को टारगेट नहीं किया है। लेकिन पाकिस्तान को ये भाषा समझ नहीं आती। पाकिस्तान की तरफ से लगातार तमाम नियमों का उल्लंघन कर आप देखिए किस तरीके से ड्रोन अटैक किया जा रहा है। गुजरात के कच्छ और बनासकांठा में 10 से 12 ड्रोन आसमान में देखे गए हैं और इसके बाद भारत का डिफेंस सिस्टम इस वक्त एक्टिव कर दिया गया है। जम्मू, पठानकोट, सांबा, उधमपुर में ब्लैकआउट कर दिया गया और वहां पर लगातार इन ड्रोन्स को नष्ट करने का काम किया जा रहा है। और देखिए यहां पर पाकिस्तान की एक और साजिश, जो आज प्रेस कॉन्फ्रेंस हुई, सेना और विदेश मंत्रालय की जो ज्वाइंट प्रेस कॉन्फ्रेंस थी, उसमें पाकिस्तान की एक और साजिश जिसका खुलासा हुआ था वो ये कि लगातार जब पाकिस्तान ड्रोन अटैक करता है, पाकिस्तान की तरफ से जब ड्रोन अटैक किया जाता है उस समय वो अपना एयर स्पेस भी खोल देता है, लेकिन भारत जवाबी कार्रवाई करते समय संयम बरतता है और इसी संयम का नतीजा है कि हजारों लोगों की जान पाकिस्तान में बचाई जाती है। वरना आप ये समझिए कि अगर भारत भी बेतरतीब तरीके से अटैक करना शुरू कर दे तो कितने लोगों की जान चली जाएगी। लेकिन संयम बरतते हुए इस पूरी कार्रवाई को आगे बढ़ाता हुआ भारत इस वक्त नजर आ रहा है। जो प्रेस कॉन्फ्रेंस हुई इसमें ये बताया गया कि पाकिस्तान ने जिस वक्त ये ड्रोन अटैक बीती रात किए थे उस वक्त अपने एयर स्पेस को बंद नहीं किया और ऐसे में कई विमान वहां पर एयर स्पेस एरिया में उड़ रहे थे। अगर भारत उस वक्त वहां पर अटैक करता तो ऐसे में बहुत सारे लोगों की जान जाती। लेकिन भारत और पाकिस्तान में यही एक बड़ा फर्क है, जहां पर भारत इस नीति पर काम करता है कि निर्दोषों की जान नहीं जानी चाहिए। भारत बार बार हर मंच पर यह क्लियर कर चुका है कि भारत की निर्णायक लड़ाई सिर्फ और सिर्फ आतंकवाद के खिलाफ है, सिर्फ और सिर्फ आतंकियों को और उनके टेरर कैंप्स को निशाना बनाने के लिए है। और ऐसे में एक बार फिर से आप देखिए किस तरीके से ड्रोन अटैक करने का प्रयास किया गया है। आज विंग कमांडर भूमिका सिंह ने जब कार्रवाई के बारे में बताया तो ये कहा कि पाकिस्तान ने जानबूझकर अपने नागरिक विमानों को बंद ढाल की तरह इस्तेमाल किया। कल जो अटैक हुआ उसमें पाकिस्तान ने ड्रोनों मिसाइलों से हमला शुरू किया और उस वक्त अपने एयर स्पेस को बंद नहीं किया। कराची से लाहौर तक की सिविल फ्लाइट्स भारतीय सीमा के पास से गुजर रही थी। भारत ने हाई अलर्ट पर एयर डिफेंस सिस्टम को चालू जरूर किया था, लेकिन उस वक्त संयम बरतते हुए किसी तरह का कोई अटैक नहीं किया ताकि वहां पर जो सिविलियंस हैं जो उस विमान में बैठकर उस वक्त ट्रेवल कर रहे थे उन्हें किसी तरह का कोई नुकसान ना हो। लेकिन ये बात पाकिस्तान को बिल्कुल समझ नहीं आती। जम्मू, पठानकोट, सांबा में पाकिस्तानी ड्रोन्स देखे गए हैं, जिसके बाद कई इलाकों में जंगी सायरन के बाद ब्लैकआउट कर दिया गया है।